आप सुन रहे हैं दैया ज्ञान। एक गांव में मनोहर नाम का गरीब व्यक्ति रहता था, जिसके परिवार में केवल इकलौता बेटा और दो बेटी थी। मनोहर के यहाँ एक दिन अमीर घराने से उसकी बेटी को देखने के लिए कुछ मेजबान आया और उस गांव का राजा मनोहर का प्रिय मित्र था, जो स्वभाव से महाकंजूस था। उसके यहाँ एक मूर्ख नौकर भी था। जब मनोहर के घर मेजबान आया तो मेजबान को बैठाने के लिए कुछ कंबलों की जरूरत पड़ा, जो मनोहर के पास नहीं था। तब मनोहर ने सोचा, क्यों न अपने प्रिय मित्र से ही मदद मांगी जाए। तभी मनोहर अपने दोस्त के घर पहुंच गया और बोला, मालिक साहब, ओ मालिक साहब। तब उसका नौकर बोला, मालिक साहब घर पर नहीं है। तो उसने बोला, मैं उनका दोस्त हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं? तो नौकर ने बोला, हाँ, मैं तो आपको जानता हूँ। और उसने बोला, मुझे एक कंबल की ज़रूरत है। तब नौकर ने उसे तुरंत कंबल लाकर दे दिया। उसके ठीक बाद उसका मालिक आया और बोला, क्या हाल है? तब नौकर बोला, आपका दोस्त आया था और वो आपका कंबल ले गया। तब मालिक बोला, अरे बेहुदा, कंबल दे दिया? तब उसने बोला, हाँ। मालिक बोला, कोई बहाना बना देता। तो नौकर बोला कि आप तो हमें बताया ही नहीं। तब मालिक कहा, तुमको बोलना चाहिए था कि कंबल की सिलाई टूटी है, कंबल में रुई निकली है, कंबल में हवा इधर देते हैं तो निकलता है उधर। तब नौकर बोला, आगे से ऐसे ही हो। उसके बाद मालिक फिर कुछ काम से बाहर चला गया। जब मनोहर अपना घर आया तो उसने सोचा कि अरे ओह, लालटेन तो भूल ही गए। वो फिर अपने दोस्त के यहाँ चला गया और उसने फिर से बोला, मालिक साहब, ओ मालिक साहब। तब नौकर बोला, आप तो बड़े ही लटपटिया आदमी हैं, जब मालिक चला जाता है तब आते हैं। तब मनोहर बोला, मुझे एक लालटेन चाहिए। तभी मूर्ख नौकर ने झट से बोला कि जाइए, लालटेन की सिलाई टूटा है, लालटेन में रुई निकला है, लालटेन में हवा इधर देते हैं तो निकलता है उधर। तब मनोहर बोला, अगर मैं लालटेन का सिलाई ठीक करवा दूं तो? तभी नौकर ने झट से बोला, तो ले जाइए। और अपने मन में सोचा कि मालिक का पैसा भी बच जाएगा। मनोहर जैसे ही घर गया, तुरंत मालिक भी आ गया और उसने अपने नौकर से कहा, अब तो कोई मिलने नहीं ना आया था। नौकर झट से जवाब दिया और बोला, आज तो कमाल हो गया और लालटेन का हाल बेहाल हो गया। पता है मालिक, आज आपका दोस्त लालटेन लेने आया था। तभी मालिक बोला, तो तूने दे दिया? तो बोला, हाँ। अरे मूर्ख, कुछ बहाना भी बनाना था कि ऐसे ही दे दिया, आप तो बताया ही नहीं। तभी मालिक बोला, अरे बकलोल, तुमको बोलना चाहिए था कि लालटेन का चिमनी उड़ा है, लालटेन में तेल डालते हैं इधर तो निकलता है उधर। तब नौकर बोला, अब से यही बात बोलेंगे। मालिक फिर कुछ काम से बाहर चले गए। तब मनोहर ने निमंत्रण देने के लिए अपने दोस्त के यहाँ आया और उसने फिर वही बात दोहराया। तभी नौकर जवाब दिया कि आप बार बार चले आते हैं मालिक को चले जाने के बाद, बताइए क्या बात है? तब मनोहर बोला कि मालिक साहब को निमंत्रण दे देना। तभी ढालेल नौकर ने बोला कि मालिक साहब का चिमनी उड़ा हुआ है, मालिक साहब को तेल डालते हैं इधर तो निकलता है उधर, मालिक साहब को तेल ऊपर देते हैं तो निकलता है नीचे। तब मनोहर ने नौकर के बातों से परेशान होकर अपने घर चला आया। फिर कुछ देर बाद मालिक आया और बोला कि अरे आज तो बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? पता है मालिक,
आज आपका दोस्त निमंत्रण देने के लिए आया था। मैंने उसको बोल दिया कि जाइए, मालिक साहब का चिमनी उड़ा है। मालिक साहब को तेल देते हैं ऊपर से तो निकलता है नीचे से, इसीलिए अगर निमंत्रण भी ले लेंगे तो ऊपर से उड़ जाएगा, इसीलिए मैं निमंत्रण नहीं लिया। तो मालिक ने कहना शुरू किया कि अरे बकलोल, जब खाने की बारी आई तो तूने उसे भगा दिया, और जब देने की बारी थी